हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके घरों में रहमतें बरकतें सेहत व सलामती कुशादा रिज़्क़ हलाल दे और औलाद को वालिदैन के लिए उनकी आंखों की ठंडक और नेक लायक करे और हम सब के लिए औलाद को सदका जारिया बना दे और हम सब को हज और उम्रा की सादत नसीब करे और ख़ात्मा ईमान पर करे। आमीन सुम आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी और बहुत ही यम्मी रेसिपी है और वो है एग फ्राइड राइस और वो भी मेरे स्टाइल में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बआसानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। 1.5 गिलास मैंने चावल लिए हैं और इनको अच्छी तरह धो के साफ़ करके भिगो देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और 2 अदद अंडे लिए हैं मैंने और नमक लिया है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर और ज़ीरा लिया है 1 टेबलस्पून के बराबर लिया है और हरी मिर्चों का पेस्ट है 2 अदद साबुत हरी मिर्चें हैं और हरी मिर्च का पेस्ट है 5 से 6 अदद हरी मिर्चों का पेस्ट है और पुदीना है तकरीबन 3 से 4 डंडियां हैं, लहसुन है 1 टीस्पून के बराबर है और देसी घी बटर या ऑयल आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ देसी घी इस्तेमाल किया है, ये 5 टेबलस्पून के बराबर है। और काली मिर्च है 1 टेबलस्पून, पिसी हुई काली मिर्च है 1 टेबलस्पून के बराबर है और हरी मिर्च का जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं, इनका पेस्ट बना लें और इसमें आप लेमन जूस भी डाल के रख सकते हैं तो उससे और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और इसके अलावा जो है वो 1 लीटर पानी है जिसमें हमने चावल बॉईल करने हैं और ये लेमन जूस भी है, वो है तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर लेमन जूस है। और ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं सिंपल से जिससे मैं बहुत ही मज़ेदार बहुत ही यम्मी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो मेरी अपनी ही रेसिपी है। और मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि आपके साथ में बहुत ही सिंपल और झटपट तैयार होने वाली रेसिपीज़ शेयर करूं जो आपके लिए कोई भी मुश्किल ना बने और घर पर ही अवेलेबल हों चीज़ें। तो अब चावल मैंने साफ़ कर लिए हैं, इनको अच्छी तरह धो के भिगो के रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। और उसके बाद जो है वो 2 अदद अंडे जो मैंने बताए थे उनको भी फेंट लेना है। उसमें थोड़ी सी हमने काली मिर्च डाल दी है अंडे में और थोड़ी सी हमने बचा ली है और उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे और थोड़ा सा हरी मिर्च का पेस्ट भी डालेंगे, तो थोड़ा सा नमक इसमें डाल देंगे और उसके बाद जो है हमने इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल दिया है 1 टीस्पून के बराबर आप डाल दें। तो फिर उसके बाद जो है वो और थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन भी डाल दिया है जिससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बन जाएगा और अंडे की बिल्कुल जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी नींबू के जूस से और इससे लहसुन से। तो इसको हमने खूब फेंटना है अच्छे से, खूब फेंट के इसको हमने रख देना है फेंट के। और चावल जो मैंने भिगो के रखे थे अब एक पैन लूँगी, उसमें 1 लीटर पानी जो बताया था चावल बॉईल करने के लिए उसमें पानी डाल रहे हैं पैन में और इसमें नमक भी डाल देंगे। और फिर उसके बाद जो है बॉईल होने पर पानी में नमक भी डाल दिया है, बॉईल होने पर हमने चावल इसमें डाल देने हैं।
बॉईल करने के लिए। तकरीबन इसको बॉईल होने में 7 मिनट लगेंगे और फिर हम चेक करेंगे। उसके बाद जो है वो बाकी प्रोसेस करेंगे। और बगैर टाइम ज़ाया किए आप 2 काम इकट्ठे कर सकते हैं। साथ ही चावल भी बॉईल हो रहे हैं और साथ ही हमने अंडा भी तैयार करना है चावलों के लिए। तो चावल जो है हमारे तकरीबन बॉईल हो चुके हैं। अब एक पैन लेना है मैंने और उसमें जो घी था, देसी घी बताया था, वो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर बटर है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ऑयल तो हर घर में होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कि बटर हो या देसी घी हो, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो अब मैंने इसके अंदर लहसुन डाल दिया है और फिर इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे लहसुन को। फिर उसके बाद जो है वो हमने इसमें जो चावल बॉईल किए थे उसको मैंने ठंडे पानी से गुजार दिया था और फिर उसके बाद जो है वो इसमें डाल दिए हैं मैंने। और फिर उसके बाद जो है इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। आपने नोट किया होगा कि मैंने इसमें कोई सॉसेस का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, इसमें मैंने कोई सॉस नहीं डाली। अब लेमन जूस मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और ये बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। और ज़ीरा भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और काली मिर्च जो बचा के रखी थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। और उसके बाद जो है वो हरी मिर्च का पेस्ट मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही टेस्टी और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है इसकी। तो इसको मिक्स करेंगे अब हम हल्के हाथ से। चावलों का बस ख्याल रखना होता है कि चावल टूटे नहीं और आपके चावल जो हैं वो दानेदार रहें। तो उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें करेंगे। अंडा जो है वो हम तैयार करेंगे पहले, जो अंडा हमने फेंट के रखा था। अब आँच हम हल्की रखेंगे, आँच तेज़ आँच पे नहीं पकाने। और साथ साथ फिर पेस्ट डालेंगे हरी मिर्च का। और फिर उसके बाद जो है वो अंडे को हमने तैयार करना है इसी पैन में। थोड़ा सा 6 से 7 मिनट के लिए दम पर रख देना है हल्की आंच पर। और अंडे को अब हम तैयार करेंगे। अंडे को अब मज़ीद हमने फेंटना है क्योंकि हमने इसमें लेमन जूस भी डाला था तो थोड़ा सा पानी निकल आता है। तो इसको मज़ीद हमने खूब फेंटना है अच्छे से ताकि ये अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए। और इससे ये कि इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। और उसके अलावा मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैंने कोई सॉस वगैरह यूज़ नहीं की इसमें। बाज़ लोगों को सॉसेस से एलर्जी होती है तो ये उन लोगों के लिए भी है और हर कोई इसको खा सकता है इन चावलों को, क्योंकि इसमें कोई सॉस यूज़ नहीं हुई तो इसलिए सब आराम से खा सकते हैं। और अंडे को खूब अच्छी तरह मज़ीद फेंटने के बाद फिर इसमें जो देसी घी मैंने बचा के रखा था थोड़ा सा वो इसमें डालेंगे। और उसके बाद जो है इसको गरम करने के लिए रखेंगे। और जब गरम हो जाएगा घी तो उसके बाद जो है वो हमने इसमें अंडा डालना है, यानी कि एक ऑमलेट की तरह हमने अंडा जो है वो तैयार करना है हल्की आंच पर। और घी जो है हमारा गरम हो चुका है अच्छी तरह, सारा घी जो है वो मैंने निकाल लिया है और इसमें पैन में डाल दिया है। और इसको फिर गरम होने दें। जब गरम हो जाए तो फिर उसके बाद जो है वो हमने इसमें अंडा डालना है। घी हमारा गरम हो चुका है। अब आप आराम से आहिस्ता आहिस्ता से जो फेंटा हुआ अंडा है उसमें डालना शुरू करेंगे। एकदम से हमने इसमें नहीं डालना, क्योंकि जब आप एकदम से इसमें ये डालेंगे, अंडा डालेंगे, तो ये बिल्कुल कट्ठा सा हो जाएगा और टूट भी जाता है और सेट नहीं होगा फिर। तो इसलिए इसको इस तरीके से थोड़ा ऊंचा करके थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको डालना है और फिर उसको फैला देंगे। तकरीबन एक रोटी के बराबर ये बन जाएगा। और आंच जो है वो हल्की ही रखनी है, तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना है। इसकी वजह ये है कि अंडा जो है वो बहुत जल्दी पक जाता है और तेज़ नीचे से तेज़ हो जाएगा और सख्त हो जाएगा। तो इसलिए इसको हल्की आंच पे ही रखना है और इसको सारा फैला देना है हल्की आंच पर।
तो ये एक तो ये सॉफ्ट बनेगा बहुत ज़्यादा, और दूसरा जो है वो ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनेगा। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो आँच जो है मैंने हल्की की हुई है, और अंडा जो है वो हमारा तैयार हो रहा है, और इसको इस तरीके से जो है वो मिक्स करेंगे। अंडा हमारा एक साइड से तैयार हो चुका है। अब हम इसकी साइड उल्टाएंगे, और फिर उसके बाद दूसरी साइड से भी इसको पका लेंगे, और आँच जो है वो हल्की ही रखनी है। ये बहुत ही सॉफ्ट तैयार हो गया है। अब इसको जो है वो इसमें केचप डाल लें, आपकी मर्ज़ी है, ना भी डालें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसमें केचप डाल के इसका रोल सा बना लेना है, और इसको हमने काट लेना है। इसको फैला दिया मैंने, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें केचप डाली है, और इसको फैला दिया, और अब इसका रोल सा बना लेंगे, और इसको पीसेस में काट लेना है इस तरीके से, ये देखिए। और फिर उसके बाद जो है, जो पैन यूज़ किया है मैंने, एक ही पैन यूज़ किया है, एक ही बर्तन मैंने यूज़ किया है, जिसमें मैंने चावल भी तैयार किए हैं और अंडा भी तैयार किया है। और फिर उसके बाद सारी चीज़ें फिर उसी पैन में डाल के, चावल भी और अंडा भी डाल के, तो फाइनल जो है इसका मटेरियल तैयार करना है। तो ये इस तरीके से पहले इसको काट लें अंडे को, और उसके बाद जो है चावल जो है जो दम पे रखे थे वो हमारे सेट हो चुके हैं। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत ही सादा चावल बनाए हैं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और इजी रेसिपी है। तो इसको हमने गार्निशिंग अब कर रही हैं, वही हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो भी मैंने डाल दिया है। और अब जो है वो अंडे जो काट के रखे थे वो इनको हमने इस तरह सेट करते जाना है इस तरीके से। ये देखिए, साथ साथ हरी मिर्च का पेस्ट भी मैं डाल रही हूँ, और पुदीना की कुछ पत्तियाँ भी इसमें डालेंगे, और फिर ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए, मैंने उसी पैन में जो है इसकी गार्निशिंग भी कर ली है और इसकी सेटिंग भी कर लिया है, और कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत ही आसान, जो नई सीखने वाली बच्चियां हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही यम्मी। अगर वो बनाएंगी घर में तो सब बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, और सब इंशाल्लाह बहुत अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि इसमें कोई मेहनत वाली कोई बात नहीं है, ना इसमें कोई सॉसेस इस्तेमाल की गई हैं, और ना बहुत ज़्यादा लवाजमात इसमें यूज़ किए गए हैं। तो ये इनको खाली ऐसे ही चम्मच के साथ आप खा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें चिकन भी डाल सकते हैं, लेकिन ये आपको मैंने आपके साथ एक डिफरेंट रेसिपी शेयर की है, तो इसलिए इसमें अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे सिंपल तरीके से तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी और आप सबको पसंद आएगी। और जो है वो इंशाल्लाह आप सब भी इसको शौक़ से खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। और बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें, क्योंकि आपकी जो राय है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं आपकी राय का इंतज़ार करती रहती हूँ। और अगर आपने रेसिपी से मुताल्लिक़ कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रही, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लिया करें। और कुछ नया सीखना है, कोई नई ऐसी चीज़ आपके जहन में है जो आपको समझ नहीं आ रही, तो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझसे पूछ लिया करें। और जिस तरह मेरी कोशिश रही है कि मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक, डिफरेंट और इजी रेसिपीज़ शेयर करूं, जैसे कि अभी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो आइंदा भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत आसान और बहुत इकनॉमिकल रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी इंशाल्लाह, और जिसमें आपको कोई आपका बजट भी डिस्टर्ब नहीं होगा इंशाल्लाह, और आप बहुत आसानी से डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई कर सकेंगी, और आपके घर वाले भी आपसे बहुत खुश होंगे और वो एंजॉय करेंगे। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़।